नमस्कार मेरे आध्यात्मिक साथियों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में, जहां हम केवल ग्रह नक्षत्रों की गणना ही नहीं करते बल्कि जीवन को संवारने का मार्ग भी खोजते हैं। अक्टूबर महीना तुला राशि वालों के लिए रोशनी और नई उम्मीदों से भरा रहेगा। इस महीने मां लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा से आपके जीवन में नए अवसर दस्तक देंगे। दीपावली का पावन पर्व आपके लिए न सिर्फ घर परिवार में खुशियां लेकर आएगा, बल्कि आपके करियर और आर्थिक जीवन में भी नई ऊर्जा का संचार करेगा। तो इस महीने आप पाएंगे कि जिन सपनों को आपने बहुत लंबे समय तक संजोया है, अब वे पूरे होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रिश्तों में नई मिठास, काम में नई उपलब्धियां, जीवन में नए अवसर आपका इंतजार करेंगे। लेकिन याद रखें, दीपावली की तरह ही आपका मन और विचार भी उज्जवल रहने चाहिए। यही उजाला आपकी समृद्धि का मार्ग खोलेगा। तो आइए जानते हैं अक्टूबर माह में कौन से दिन आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सतर्क रहना होगा और वो कौन से विशेष दीपावली के उपाय हैं जो कि इस महीने आपकी किस्मत को सोने की तरह चमकाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये प्रकाशमय यात्रा तुला राशि वालों के साथ और शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। 1 अक्टूबर को महानवमी का पर्व मनाया जाएगा। 2 अक्टूबर को विजयदशमी, बुद्ध जयंती और गांधी जयंती का पर्व हम धूमधाम से मनाएंगे। 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व हम सभी मनाएंगे। 10 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व सभी सुहागिनें बड़ी ही धूमधाम से मनाएंगी। 18 अक्टूबर को धनतेरस का यानी दीपावली के 5 दिवसीय पर्व के प्रथम दिवस की शुरुआत हो जाएगी। 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 20 अक्टूबर को दीपावली का पूजन किया जाएगा। 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी। वहीं 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व हम सभी धूमधाम से मनाएंगे। 26 अक्टूबर को लाभ पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 27 अक्टूबर को छठ पूजा की जाएगी। 31 अक्टूबर को अक्षय नवमी का पर्व हम सभी बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। तो ये हुई इस माह के कैलेंडर की बात। अब जान लेते हैं इस माह में ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल रहेगा। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कन्या में विराजमान है और 17 अक्टूबर को अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी उच्च की राशि कन्या में विराजमान है और 3 अक्टूबर को अपनी अतिमित्र राशि तुला में, 24 अक्टूबर को पुनः राशि परिवर्तन करते हुए अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि तुला में विराजमान है और 27 अक्टूबर को अपनी खुद की राशि वृश्चिक में स्वग्रही हो जाएंगे। गुरु ग्रह वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में ही विराजमान है और 27 अक्टूबर को अपनी उच्च की राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु का ये राशि परिवर्तन सभी राशियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शुक्र की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है और 18 अक्टूबर को अपनी नीच की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं तुला राशि वालों के अक्टूबर महीने के मासिक राशिफल की। ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके राशि स्वामी पर, जो कि है शुक्र। और शुक्र वर्तमान में तो आपके लाभ भाव में बैठे, केतु के साथ बैठे और 18 अक्टूबर को शुक्र नीच के होकर आपके 12th हाउस में बैठेंगे। शुक्र का नीच का होना तुला राशि वालों के लिए इतना अच्छा नहीं है। ये टाइम पीरियड आपके लिए सजग रहने का है। शुक्र थोड़ी सी विलासिता की तरफ आपको धकेलेंगे, वहीं झूठे एलिगेशन आपकी तरफ बढ़ेंगे। वहीं ये टाइम पीरियड मौज शौक मनोरंजन की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा डाइवर्ट करेगा बनिस्बत आपके काम के, और उस वजह से नुकसान की स्थितियां अधिक देखने को मिलेगी।
घर परिवार में महिलाओं को प्रसन्न रखना आपके फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए, क्योंकि आपकी लेडीज के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनके साथ, घर की महिलाओं के साथ आपकी ट्यूनिंग बिगड़ सकती है। उस मामले में सतर्क रहे। ये टाइम पीरियड काम के मामले में भी थोड़ी सी रफ्तार धीमी कर देगा। खासकर जो शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं उनको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं शुक्र चूंकि अष्टमेश है तो गुप्त शत्रु आपको परेशान करेंगे। इस समय आपको धन की आवक कम हो जाएगी और कहीं पैसे फंसने की उम्मीद भी बनी हुई है। इसीलिए आपको 18 अक्टूबर के बाद रुपए पैसों से लेन देन से संबंधित मामलों में भी सतर्क रहना होगा। उससे पहले की स्थितियां आपके लिए फेवरेबल रहेगी, क्योंकि शुक्र आपके लाभ भाव में बैठ रहे हैं, तो लग्नेश अपने से 11वां और अष्टमेश अपनी से चतुर्थ बैठेगा। और लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाए वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो आप अगर भौतिक सुखों की तरफ अग्रसर होंगे तो केतु शुक्र के साथ बैठे हैं, वो आपको मटेरियलिस्टिक चीजों से थोड़ा सा दूर रखेंगे और आपको बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले रखे हैं तो बहुत संभल कर आप चलिएगा, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं, कुछ रुकावटें आ सकती है। हालांकि शत्रु पक्ष कितना भी प्रयास कर ले 18 अक्टूबर तक वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, परंतु 18 अक्टूबर के बाद उनकी योजनाएं फलीभूत न हो, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो यह है शुक्र की स्थिति। अब आते हैं आपके सेकंड और सेवंथ हाउस पर। आपके सेकंड और सेवंथ हाउस के लॉर्ड है मंगल। यहाँ पर मैं मंगल की बात करूं तो मंगल आपकी राशि में बैठे हैं और वे 27 अक्टूबर तक आपकी राशि में ही हैं। फिर मंगल आपके द्वितीय भाव में स्वग्रही हो जाएंगे और यहाँ पर मंगल की स्थिति और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके लिए बनती हुई दिखाई देगी। हालांकि 27 अक्टूबर यानी लगभग पूरे महीने मंगल के रिजल्ट आपको तुला राशि के हिसाब से ही मिलने वाले हैं। तो यहां पर आपको सतर्क रहना है धन संबंधी मामलों में। कुटुंब में रिश्तेदारों से बातचीत करते समय सावधानी रखें। बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस या आपकी एरिगेंसी आपके रिश्तों को बिगाड़ सकती है और रिश्तों में तनाव उत्पन्न कर सकती है। वहीं इस टाइम पीरियड के दौरान आपको अपने सहकर्मियों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। थोड़ा सा सेल्फिश होना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आप अकेले पड़ सकते हैं वर्क प्लेस पर भी, और इस वजह से आपके टारगेट अचीव करना भी आपके लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि अकेला व्यक्ति हर जगह नहीं दौड़ सकता और हर चीज का क्रेडिट आपको अकेले नहीं लेना चाहिए। उस क्रेडिट को सबके साथ साझा करना चाहिए, तभी आप एक टीम को साथ में लेकर चल पाएंगे। वहीं जो माइनिंग से रिलेटेड काम करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, जो कोई अपना खुद का कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रखी है, आपको इन सभी क्षेत्रों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालांकि इन क्षेत्रों में आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी और आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा, क्योंकि मंगल सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं और इन सभी क्षेत्रों में कुछ नई योजनाएं, कुछ नए काम की प्रणाली आप विकसित करेंगे। काम को ब्रांड लेवल पर ले जाएंगे। अपने काम की नई ब्रांच खोलने का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। जीवन साथी के नाम से ली गई जमीनों में आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। वहीं इस समय आपके भाई बहनों से आपको बहुत अच्छा सहयोग भी मिलेगा। तो मंगल आपको ओवरऑल हर तरीके से मिक्स रिजल्ट देते हुए दिखाई देंगे। सेकेंड हाउस के हिसाब से रिजल्ट मिक्स मिलेंगे, वहीं सेवंथ हाउस के हिसाब से मंगल आपको बहुत अच्छे परिणामों से अवगत कराएंगे। अब आते हैं आपके थर्ड और सिक्स्थ हाउस पर। थर्ड और सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर मैं गुरु की बात करूं तो गुरु भाग्य स्थान में त्रिकोण में बैठे हैं और सप्तम दृष्टि से थर्ड हाउस को देख रहे हैं और त्रिकोण में गुरु का बैठना बहुत ही अच्छा। पर गुरु आ जाएंगे 27 अक्टूबर को आपके कर्म भाव में और 10th में पहले तो गुरु उच्च के, फिर अंश नामक महापुरुष योग और 10th में गुरु केंद्र में जबरदस्त रिजल्ट देते हैं। तो आप समझ लीजिए कि 27 अक्टूबर के बाद गुरु के हिसाब से आपकी लॉटरी लगने वाली है। गुरु के परिणाम इतने जबरदस्त रहेंगे कि आपके सारे अटके काम पूरे हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर नेम और फेम पाने का सपना आपका पूरा होगा। धर्म, कर्म और आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छी ग्रोथ का रहेगा।
इस समय अगर शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से संबंधित कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खत्म हो जाएगी, शत्रु शांत हो जाएंगे और योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का भी आप विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। यानी गुरु के रिजल्ट आपको जबरदस्त मिलेंगे। और वैसे भी अभी भी चूंकि त्रिकोण में बैठे हैं तो गुरु के रिजल्ट थर्ड हाउस के हिसाब से भी अच्छे मिल रहे हैं और सिक्स्थ हाउस के हिसाब से भी। परंतु जब 10th में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, हंस नामक महापुरुष योग बनाएंगे, तो जो मैंने कहा है उन बातों को आप याद रखिएगा और बस कर्म करते चले जाइएगा, फल अपने आप मिल जाएगा। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शनि पर। शनि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है क्योंकि आपके 4th और 5th हाउस के लॉर्ड है, यानी एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी है और शनि आपके 6th हाउस में बैठे। देखिए यहाँ पर योग कारक ग्रह शनि का अपने से तृतीय और अपने से एक घर आके बैठना बहुत ही अच्छा है, परंतु शनि बैठे हैं रोग भाव में, तो आपको फाइनेंशियली सोच समझकर चलना है। मेहनत अधिक कराएंगे, रिजल्ट को थोड़ा स्लो कर देंगे, परंतु आप अगर मेहनत करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। हालांकि 5th हाउस में राहु बैठकर कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन से हमें कनेक्ट करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय डिस्ट्रैक्ट होने का नहीं है, वरना राहु के कारण आप कैपेबल होते हुए भी सफलता से चूक जाएंगे। तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता रहेगी, अपनी मेहनत को डबल कर दीजिए। ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए, नहीं कंफ्यूज होइए, नहीं घबराने की आवश्यकता है। बस मेहनत पर विश्वास रखिए और लगातार अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। संतान सुख में वृद्धि होगी। जो दंपत्ति संतान का सपना देख रहे हैं उनकी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी, परंतु जो पेरेंट्स संतान के समस्याओं से जूझ रहे हैं उनकी समस्याएं बढ़ सकती है। राहु बैठा है तो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, बच्चों का आपकी बातों को नहीं सुनना या पेरेंट्स का अपने बच्चों के प्रति चिंतित हो जाना, ये स्वाभाविक रहेगा। पर चिंता नहीं, चिंतन करें, उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान करें और उनसे मित्रवत व्यवहार करें ताकि वह सही रास्ते पर जल्दी आ सके। तो ये है शनि के रिजल्ट। अब आते हैं आपके 9th और 12th हाउस पर। 9th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं आपके बुध। यहाँ पर मैं बुध की बात करूं तो अब तक उच्च के थे 12th हाउस में, जो विदेशों से बहुत अच्छा लाभ दिला रहे थे, और 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक बुध रहेंगे आपकी राशि में, आपके लग्न में, और यहाँ पर भी बुध के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। 24 अक्टूबर को बुध हो जाएंगे चेंज और फिर आएंगे आपके द्वितीय भाव में। भाग्येश अपने से षष्ठम बैठेगा और 12th हाउस का लॉर्ड यानी खर्च भाव का स्वामी अपने से तृतीय बैठेगा। दोनों ही परिस्थितियों में थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। कोई भी काम में जल्दबाजी और लापरवाही करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, ये बिल्कुल भी न करें। यानी बुध के रिजल्ट आपके लिए अच्छे हैं, परंतु आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है, योजनाबद्ध तरीके से चलने की आवश्यकता है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और सोच समझकर डिसीजन लेना है। हालांकि मीडिया कर्मियों के लिए ये टाइम पीरियड जबरदस्त रहने वाला है। डिबेटर्स के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। जो लेखनी का काम करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही जबरदस्त रहेगा। स्क्रिप्ट राइटिंग, घोस्ट राइटिंग में आपको बहुत अच्छा काम, नेम और फेम मिलेगा। अब आते हैं आपके 10th हाउस पर। 10th हाउस के लॉर्ड हैं आपके चंद्रमा। यहां पर मैं बात करूं चंद्रमा की तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जरूर देंगे। आपको ओवर इमोशनल होने से बचना है। वहीं 27 अक्टूबर के बाद जैसे ही गुरु 10th हाउस में आएंगे, मैनेजमेंट बहुत अच्छा करवाएंगे, अधिकारियों से लाभ दिलवाएंगे, जो आपके सपने हैं वो पूरे करवाएंगे। परंतु तब तक आपको कंटिन्यूटी में अपने काम को करते चले जाना है और आपको ओवर इमोशनल होकर नहीं सोचना है। बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें और अपने कर्म को करते चले जाएं। अब आते हैं आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव के स्वामी है सूर्य। यहाँ पर सूर्य की बात करूं तो सूर्य अपने से एक घर आगे और खर्च भाव में बैठे और 17 अक्टूबर को सूर्य आपकी राशि में नीच के हो जाएंगे। सूर्य का नीच का होना लाभ भाव के हिसाब से अच्छा नहीं है। 17 अक्टूबर के बाद फाइनेंशियली सोच समझकर आपको बढ़ना होगा, खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। इस समय आपको न तो किसी को उधार देना है, न ही किसी से उधार लेना है। योजना बनाकर काम करें, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने से बचें और अपने मित्रों की बातों को सुने, उनको साथ में लेकर चलें। बड़े भाई बहनों से वाद विवाद की स्थितियां भी हो सकती है, इसलिए बातचीत करते समय बहुत ज्यादा आपको केयरफुल रहना है। तो ये है तुला राशि वालों का अक्टूबर महीने का मासिक राशिफल। अब जान लेते हैं कुछ विशेष उपायों के बारे में
और ये उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ विशेष त्योहारों दिनों के हिसाब से, क्योंकि इनकी ऊर्जा इन दिनों पर किए गए उपायों की ऊर्जा में सम्मिलित हो जाती है और रिजल्ट जल्दी और डबल मिलता है। तो सबसे पहले आ रही है शरद पूर्णिमा, जो कि 6 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखकर अगले दिन उसका सेवन करें और ओम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे मानसिक शांति, स्वास्थ्य में सुधार और घर परिवार में मधुरता बनी रहेगी। करवा चौथ का पर्व, जो कि 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तुला राशि वाली सभी सुहागिनें इस दिन माता पार्वती को गुलाबी चुनरी अर्पित करें और सुहागिन महिलाओं को सौभाग्य की सामग्री दान करें। इससे दाम्पत्य जीवन मजबूत होगा और वैवाहिक सुख में वृद्धि होगी। धनतेरस का पर्व, जो कि 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन चांदी का सिक्का या लक्ष्मी गणेश की छोटी सी प्रतिमा खरीदकर उसका पूजन करें और तिजोरी या धन स्थान में स्थापित करें। इससे धन संपत्ति में वृद्धि होगी और घर में लक्ष्मी का वास होगा। लक्ष्मी पूजा यानी दीपावली का पर्व, जो कि 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। माता लक्ष्मी के सामने 11 घी के दीपक जलाएं और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आर्थिक प्रगति, कारोबार में सफलता और घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो तुला राशि वाले मेरे सभी आध्यात्मिक साथियों, अक्टूबर महीना आपके जीवन में रोशनी, उम्मीद और नई संभावनाओं का महीना बनकर आया है। इस दीपावली मां लक्ष्मी और गणेश जी की विशेष कृपा आप पर बरसेगी, बशर्ते आप अपने प्रयासों में निरंतरता और अपने विचारों में सकारात्मकता बनाए रखें। चुनौतियां आएंगी, लेकिन यह वही समय है जब आपका आत्मविश्वास और मेहनत आपको विजय दिलाएगा। आपसे निवेदन है कि यदि ये वीडियो उपयोगी और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे फटाफट से लाइक कर लें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल और स्टेटस पर और सोशल मीडिया पर इसे शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर महीने का राशिफल और दीपावली जैसे विशेष पर्वों के खास ज्योतिषीय जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के अनुसार व्यक्तिगत परामर्श या फिर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और यदि आप साल भर मां लक्ष्मी का स्थायी आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा की जाने वाली धनतेरस और दीपावली की षडोपचार विधि से पूजन और अनुष्ठान से आप जुड़ सकते हैं। यह अनुष्ठान बहुत ही विशेष रहता है और हम बड़ी विधि विधान से इस अनुष्ठान को संपन्न करते हैं ताकि साल भर आपको मां लक्ष्मी का स्थायी आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो इस अनुष्ठान से जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय मां लक्ष्मी। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।